हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनल अकाउंट के तीन पार्ट होते हैं। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका एग्जांपल ये है, तो उसका सॉल्यूशन हमें इस तरह से बनाना है। तभी पहले क्या लिखना है? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रमेश एंड ब्रदर कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018। 2018 के लिए हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है। सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में हमें देखना है, एक तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस होता है और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अगर सिंगल एग्जांपल हो तो उसमें डायरेक्टली दिया रहता है, अगर कंबाइन एग्जांपल हो तो उसमें निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले ओके कोई बात नहीं, सैलरी डेबिट साइड 10,000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे हैं। थोड़ा स्पेस देके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें हम लिखेंगे रिसीव्ड लिखा तो ये आएगा क्रेडिट साइड में। थोड़ा स्पेस देके हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1,000, ये हम सब इनसाइड में लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये जो बैंक लोन है ये इसका इंटरेस्ट ये पे हो रहा है। क्या हो रहा है? पे हो गया। तो ये पे हो गया तो ये यानी खर्चा हो गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है? 500। उसके बाद में बैड डेट, ये भी हमको डेबिट साइड में लिखना है। ₹4,000। उसके बाद में आता है ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,000, 1,10,000, इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है। ये हो गया 3,000। उसके बाद में हमें लिखना है एडजस्टमेंट। मैंने आपको पहले ही एग्जांपल में बताया था कि एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो इसमें होता है, एक तो बैलेंस शीट में और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो अभी हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऑफ ₹5,000 एट 10%। 5,000 रुपए की मशीनरी है और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकलना है 10% से। तो ऑब्वियसली 5,000 के ऊपर 10% यानी 500 रुपए। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 500, ये क्लोज 500 यहाँ पे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, दूसरा इफेक्ट हमें नहीं पकड़ना है क्योंकि हमें एक ही बनाना है अकाउंट, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 3,000। ये आउटस्टैंडिंग यानी कि अब तक ये पे यानी कि पेमेंट होने का है इसका, ये पिछले साल की सैलरी है, अभी ये पेंडिंग है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा सैलरी के साथ। सैलरी प्लस आउट
स्टैंडिंग कितना है 3000, ये हो गया 13,000। ये सब होने के बाद आपको क्या करना है, सभी क्लोज कर देना है और अमाउंट के इसमें लिखना है 1000, उसके बाद में ये 2000, इसके बाद में ये 500, ये 4000 और ये 3000। अभी क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि कौन सी साइड ग्रेटर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्रेडिट साइड ग्रेटर है, इसमें आता है 1,11,000। एक लाख 11,000। इसमें अभी ये इनकम साइड है और ये एक्सपेंडिचर साइड है, तो हम बता सकते हैं कि इनकम से अगर खर्चा कम है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होता है। अगर खर्चे से ज्यादा खर्चे से ज्यादा अगर इनकम होती है तो प्रॉफिट होता है, और खर्चे से कम इनकम होती है, इनकम कम खर्चा ज्यादा, ऑब्वियसली लॉस। तो ये आपका हो गया नेट लॉस। कितना होगा, तेईस हजार। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये हो गया नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट आया 88,000। तो 88,000 ये नेट प्रॉफिट है, और यहाँ पे हमने डेबिट साइड के कुछ बैलेंस रखे और यहाँ पे हमने क्या किया, क्रेडिट साइड के कुछ बैलेंस रख दिए।